आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 25-26 की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का दावा किया है। पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार की योजनाओं से पशुपालकों, डेयरी किसानों और मत्स्य पालकों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पशुपालन विभाग के तहत समेकित मुर्गी विकास, बकरी भेड़ विकास और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई जैसी योजनाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। अच्छी तरीके से मिले तो इंडिया के जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स है इस क्षेत्र के, उस ग्रुप्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं। अभी एक वार्ता, क्योंकि उद्योग वार्ता यहाँ पे हर सप्ताह होती है मुख्य सचिव महोदय के द्वारा, और साथ ही में हर विभाग भी जो है इसको मॉनिटर करता है। तो अभी सर गया में जो IMC है वहाँ पे एबीस ग्रुप जो है वो आने के लिए तैयार है। उसमें लगभग वो लोग अराउंड 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो आपका कंसर्न है पोल्ट्री फीड, वो सस्ते में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो चूजे हैं वो ब्रॉयलर और लेयर दोनों की उपलब्धता के लिए भी हम बुला रहे हैं लोगों को, वो भी डालेंगे। उसके साथ बाय बैक अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन एक कंसर्न जरूर है कि अंडा का जो ICMR का है कि प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता 180 है, लेकिन हमारे यहाँ पे फूड पैटर्न अलग है। तो हम लोग अभी चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुसार जो है 29 दे रहे हैं। तो ये हम इम्प्रूव निश्चित करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं अंडा की, जो कृषि रोड मैप हमारे जब शुरू हुए थे तो उस समय हम लोग का 10,667 लाख प्रतिवर्ष होता था। और आज के डेट में जो है 25-26 का, ये 24-25 का मेरे पास डाटा है, तो मैं बता देता हूं कि 37,838 लक्ष अंडा का उत्पादन हो रहा है। ये थोड़ा सा हम लोग भी इसमें और बेटर करेंगे। फिश, ये पोल्ट्री फीड का थोड़ा सा इश्यू है और चूजे का इश्यू है, वो हम सस्ते में देंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा जो है उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। पटना म्यूजियम के पीछे सर एक मछली काउंटर खुली थी, वहाँ पे मछली, सारी मछलियाँ बिक रही थी। पिछले बार मंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया था। ये प्रकरण बंद हुए, क्या उसको लेकर के कुछ पहल कर ली जाएगी? इसको एक फ्रेश अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन स्कीम के तौर पे था। उसी को एक नया रूप में हम ला रहे हैं कि सभी नगर निकाय क्षेत्र, क्योंकि मार्केट हमारा ये है, तो FFPOs के माध्यम से, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत जो है हमारा जो फिश कारपोरेशन की जो मैंने बात की कि वो प्रक्रियाधीन है, माननीय मंत्री जी का इसको अनुमोदन हुआ है, राज्य सरकार के अनुमोदन की हम प्रत्याशा कर रहे हैं। तो उससे जो है, तो वो जो फार्मर्स है वो जो प्रोड्यूस करेंगे, बायबैक अरेंजमेंट के तहत कारपोरेशन के माध्यम से हम जो वेंडर्स हमारे सिलेक्ट हो गए, जैसे सुधा का शॉप होता है, एक अलॉट होता है, उस तरीके से हम अलॉट करके फ्रेश कैश के माध्यम से उसको लाइव और फ्रेश मछली देने जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जो त्रुटियां है, खामियां है, इसको सुधारेंगे और ये लार्ज स्केल पे जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट पे हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हर किसान को जोड़ना है, लेकिन स्केल धीरे धीरे हम पहले नगर निगम, पटना, गया, मुजफ्फरपुर जो बड़े हैं, दरभंगा वगैरह, उनसे स्टार्ट करके हम जिला लेवल तक इसको पहुंचाएंगे। सचिव साहब, सवाल है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की बिहार में बहुत क्राइसिस है और पिछले 3 वित्तीय वर्ष में आप मात्र 68,000 है। उसमें इसकी जो कार्यकारिणी समिति की बैठक अभी हमने लास्ट मंथ की थी, तो जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो मशीन है, वो एक यूनिट जो है लगभग 5 लाख का बनाता है। तो ऐसे जो है हम लोगों ने 10 से 15 लाख का सेक्स सॉर्टेड सीमेंट हमको उपलब्ध हो जाए, ये डिसीजन हमने ले लिया है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो रिवाइज गाइडलाइंस भी हमको प्राप्त हुआ है, कल प्राप्त हुआ है, तो ये हम लोग अभी लेने जा रहे हैं और इसको जो है हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन हम करेंगे। अभी क्या है, नॉर्मल सीमेंट हम कर रहे हैं। आपने कहा वो सही बात है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है बाहर से लाना पड़ रहा था, हम नॉर्मल सीमेंट देते थे। तो अब हम बस टेक्नोलॉजी चेंज करके उसको फ्लिप करके ये करेंगे और अगले साल तक जो है हम निश्चित जो है 15 से 20 लाख का कैपेसिटी जो है अपने बिहार में ही क्रिएट करेंगे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उपलब्ध कराने। सचिव साहब, एक सवाल है कि पशुपालकों को आपके सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन पशु चारा का अगर कोई आदमी व्यवसाय करना चाहता है, वो भी पशुपालक का ही एक अंग है। क्या उसके लिए कोई सरकार का कार्य योजना है कि जो लोग पशु चारा का व्यवसाय करना चाहें उसको कोई सब्सिडी पशुपालक की तरफ दिया जाए? देखिए, हम अगर वो हमारे फॉडर फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे बरौनी में हमारा एक फॉडर ग्रुप है,
तो उनका बायबैक अरेंजमेंट कॉम्फेड स्वयं करता है। मतलब एक अश्योरेंस उसको मिल जाता है कि मेरा जो चारा है वो लेगा, इस रेट पे लेगा, तो इन वे ये जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल होता है। और आगे आने वाले समय में जैसे मैंने बोला कि 24,248 डीसीएस बनेंगे, तो उन डीसीएस को जो इनपुट्स चाहिए, इनपुट्स क्या हो सकते हैं, तो मेडिसिन हो सकते हैं, इनपुट्स क्या हो सकते हैं, तो ये पशु चारा हो सकता है। तो ये कॉम्फेड के माध्यम से हम लोग जो है उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन निश्चित जो है जो पशु चारा यंत्र है, पशु चारा साइलेज मेकिंग मशीन, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो अभी हम उसका यूनियंस को वगैरह दे रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल फार्मर बड़े कोई आते हैं तो वो हम ये करेंगे, बेलर मशीन वगैरह जो है फार्म मैकेनाइजेशन में, उसको भी निश्चित जो है हम ले लेंगे। सर एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि बिहार में 8,053 पंचायत है और हर एक पंचायत में जो निश्चित ही ये जो है रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक साधन है। तो इसकी प्रक्रिया है कि कॉम्फेड के माध्यम से पोर्टल इसका डेवलप किया जा रहा है, किया गया है। उसके बाद जो है मैंने जैसे कहा कि प्रथम जो है हम इसको महिलाओं को ये देने जा रहे हैं। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आच्छादित हुई थी, जिनको राज्य सरकार के माध्यम से राशि दी गई थी, उनको अब जो है जीविका से वो जुड़ी हुई है, उनका लोकोस आईडी होता है, तो वो ऑनलाइन आवेदन हम लेंगे। जिन भी महिलाओं को मिला है जिस पंचायत में, तो लोकस आईडी उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो उसको जैसे हमको आवेदन प्राप्त हो जाता है उस पंचायत के, और हमारा 80 स्क्वायर फीट का मानक है, उसके पास दुकान होना भी जरूरी है या उस तरीके का जगह होना जरूरी है, तो जिसकी जांच जो है यूनियन के हमारे जो कोऑपरेटिव है वो मार्केटिंग के इंचार्ज प्लस जो है वहाँ के स्थानीय जो है जीविका के जो प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से करके फिर हम उन महिलाओं को आवंटित करेंगे लॉटरी के माध्यम से। पूरी तरीके से ये, लेकिन ये महिलाओं के लिए है। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है, बाकी अन्य लोग भी इच्छुक है, पुरुष लोग भी इच्छुक है, तो उसके लिए कॉम्फेड के माध्यम से अगर वो उनका अपना शॉप है तो कॉम्फेड के यूनियन में वो अपना आवेदन दे सकते हैं। उसकी वायबिलिटी बस हम चेक करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो अपना राशि लगाए और उसको लॉस हो जाए, तो उसकी वायबिलिटी भी होना जरूरी है। लेकिन आपके नजर में ऐसे कोई है कि जो उसका अपना शॉप है वो करना चाह रहा है, तो निश्चित हम लोगों को तो बिजनेस बढ़ाना है, मार्केटिंग करना है, तो हम उनको भी इसमें ले लेंगे। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो महिला रोजगार योजना से आच्छादित महिलाओं को। सर राज्य में जितने सारे पशु अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, पहला चीज। दूसरा है कि सर जो पशुपालक है उनका अगर पशु बीमार पड़ जाता है तो उनके साथ जो पशु अस्पताल में जो कर्मचारी हैं एक तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं समय पे। पशु अस्पताल जिसकी बात आप याद कर रहे हैं, तो उसमें जो है निश्चित डॉक्टर्स की कमी है, और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से जो है हम पशु जो डॉक्टर्स है जो वेटरनरी डिग्री प्राप्त किए हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह पे ड्यूअल चार्ज में है, कुछ जगह पे 3 के चार्ज में भी है। तो उसमें जो है सर्विस जहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे उदाहरण के मामले हम बेगूसराय गए थे, वहाँ पे सर्विस ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। तो मिसबिहेवियर का मामला क्लियर कट हमको मिला था, तो इस तरीके के मामले हम अब बहुत स्ट्रिक्टली इसको डील कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था के तौर पर दूसरी हमारी व्यवस्था जो है वो है MVU, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। उसमें एक डॉक्टर और एक पैरावेट है, और वो गाड़ी मूव करती है। 1962 में आपको कॉल करना है। आपको टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध दी जा रही है। साथ में जो है आपको इसके बाद अगर बहुत इमरजेंसी केसेस है, उसमें भी क्या होता है कि नॉर्मल केस, इमरजेंसी केस, तो इमरजेंसी केस में रेफरल होके आपके यहाँ वो मोबाइल वैन आ भी सकती है। तो ये व्यवस्था हम तत्काल कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट इज अंडर प्रोसेस। होपफुली दिस फाइनेंशियल ईयर में ये हमारी कंपनी। सर मेरा एक सवाल था कि आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।